तो क्या दिख रहा है इसमें, पेज 185 है, 10th साइंस चैप्टर 11 में कुछ एनसीईआरटी बुक में 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा। ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट। एक बैटरी जुड़ी है जो 3 सेल से बनी है और हर सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 2 वोल्ट। ठीक है, ए 5 ओम रेसिस्टर, एक रेसिस्टर कनेक्ट है जिसका रेसिस्टेंस कितना है, 5 ओम है, एंड एन 8 ओम रेसिस्टर, और उसमें साथ में और क्या जुड़ा है, 8 ओम रेसिस्टर भी जुड़ा है, एंड ए 12 ओम रेसिस्टर, और 12 ओम का भी रेसिस्टर जुड़ा है, एंड अ प्लग की, और साथ में प्लग की एक स्विच, वो सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए की जुड़ी हुई है। ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, और ये सीरीज में कनेक्शन है। तो चलिए इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर जो जैसे जैसे बोलता है मैं सर्किट चालू करता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या है, एक बैटरी है ना, 3 सेल्स की। तो बैटरी अक्सर नीचे जोड़ते हैं, तो मैं यहाँ पर नीचे ही जोड़ देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, कितने सेल हैं, 3। तो देखो यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे, ये कितना हो गया, 1 सेल। ठीक है, फिर यहाँ से ये बड़ी लाइन और इसके बाद ये छोटी लाइन, ये कितना हो गया, दूसरा सेल। इसके बाद यहाँ पर ये भी खींच दिए और ये जुड़ गया, ये हो गया तीसरा सेल। ये शुरू में प्लस और लास्ट में माइनस बोलना है। समझ में आ गया? ये कुल मिला के कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। यहाँ पर इसकी करें तो ये 2 वोल्ट, ये भी कितनी है, 2 वोल्ट, और ये भी कितनी है, 2 वोल्ट। तो सबको मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या जुड़ा है, 5 ओम का रेसिस्टर। तो ये देख लेते हैं, ये बनाएंगे, इस तरह से बना देंगे। ये यहाँ पर एक रेसिस्टर जुड़ा है और ये कितने ओम का है, 5 ओम का। ठीक है, अब आगे सब सीरीज में जुड़े हैं तो आगे ही ऐसे जोड़ देंगे। इसके बाद कितने का जुड़ा है, 8 ओम का। तो चलिए इस तरह से हमको बनाना है। ये हो गया, ये कितना हो गया, 8 ओम का हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या जुड़ा है, 12 ओम का। सीरीज में ही जुड़े हैं तो आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से। ये कितना हो गया, 12 ओम का हो गया। ठीक, अब ये सर्किट ख़त्म हो रहा है यहाँ से, तो इसको ला के ये करेंगे। अब इसके साथ में एक चीज़ और जुड़ा है, क्या जुड़ा है, ए प्लग की। तो ये प्लग की बना देंगे और यहाँ पर इसको ये लिख दिए। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं के। यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, R1 की वैल्यू हो गई, ये क्या हो गया, R2 की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, R3 की वैल्यू हो गई। ठीक, इसमें आपको करंट भी शो करना है, ये I हो गया। यहाँ से करंट आएगा, प्लस से जाता है, माइनस से लौट आता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस शो कर देते हैं, किसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V2 होगा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V3 होगा। इतना जब आप कंप्लीट करेंगे तब ये सर्किट पूरा कहलाएगा। नहीं, जब उसमें लिखा ही नहीं है अमीटर वोल्ट मीटर के बारे में तो नहीं जोड़ना है, कोई ज़रूरत नहीं। उसमें जितना बोला है कि 3 रजिस्टर्स हैं, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, साथ में एक प्लग की है, और 2 सेल्स की एक 3 है ना, 2/3 की एक क्या है, बैटरी है, 2 वोल्ट की 3 सेल्स हैं। बस इतना आप कनेक्ट कर दो, ज़्यादा कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यदि अमीटर बोलता तो अमीटर भी कनेक्ट करते, तो अमीटर किस में कनेक्ट करते आप, सीरीज में। अमीटर किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। और यदि वोल्ट मीटर भी दे देता तो किस में कनेक्ट करते, पैरेलल में। अब कैसा कनेक्ट करते, आपको कनेक्ट करना नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। यदि आपके पास आ जाता कि साथ में आप इसमें आपको क्वेश्चन घुमा के दे दिया, तो आपको वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट कर देना था, यहाँ से यहाँ तक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते और यहाँ कहीं भी ले जाके क्या कर देते, अमीटर कनेक्ट कर देते सीरीज। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको करना है। फिलहाल आपसे ना वोल्ट मीटर पूछा है ना अमीटर पूछा है, तो आपका जो डायग्राम है केवल जो अभी बना था इतना है। ठीक है, तो डायग्राम क्लियर हो गया। अब अच्छा, अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर के क्वेश्चन में समझते हैं कि ये क्या है। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का सर्किट फिर से बनाना है।
तो यही जो इसमें डायग्राम बनाए हैं ये दूसरे में भी डायग्राम बनाएंगे। आप भी शॉर्टकट में ना चलेंगे कि अरे हो गया उसमें तो बना है तो मान लेते हैं, दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, बनाना है। ठीक है। पुटिंग इन एन एमीटर टू द मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर। अब क्या करना है, इसमें एमीटर लगाना है, इस सर्किट में क्या लगा देना है, एमीटर। तो एक काम करना, अब आपको उस सर्किट में थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पर क्या लगा देते हो, मान लो एमीटर लगा दिए। हाँ दे सकते हो, इस साइड प्लस है तो ये प्लस कर दो, ये हो गया माइनस कर दिए। क्लियर हो गया। अब क्या बोलता है, एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 वोल्ट रजिस्टर। अब 12 वोल्ट रजिस्टर के अक्रॉस हमको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे कनेक्ट करके ऐसा यहाँ पर हमको क्या बोलना है, ये भी बोलना, ऐसा ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस, इस तरह। या तो ऊपर जोड़ दो या नीचे भी जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सर्किट बना, इसके लिए तो जो ऊपर का सर्किट है उसको ड्रॉ तो करना है, लेकिन इसमें दो चीज़ें और कनेक्ट करना है कि हमको वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है 12 वोल्ट रजिस्टर के अक्रॉस। तो वहाँ पर हम वोल्ट मीटर जोड़ देंगे और यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, अमीटर जोड़ेंगे। ठीक है। अब क्या बोलता है यहाँ पर देख लीजिए, व्हाट वुड द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर और जो है अमीटर की अब रीडिंग भी बताना है, मतलब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या हो सकता है, अब यहाँ अमीटर तो चल नहीं रहा है, ये तो हम सोच रहे हैं ऐसे कि ऐसे ऐसे होगा, अब देखेंगे भी तो इसका कांटा थोड़ी दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज। ये सब सीरीज में जुड़े हैं, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू रख देते हैं, तो R1 की वैल्यू कितनी है 5, फिर कितना हुआ 8, कितना हुआ 12, कितना हो जाएगा, हाँ ये कितना हो गया 25, और साथ में ये ओम ही रहेगा। रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे, रेसिस्टेंस ही निकल रहा है, 85 ओम आ गया। ठीक है। अब मुझे रीडिंग निकालना है किसका, अमीटर का। तो यहाँ पर लिखेंगे रीडिंग ऑफ अमीटर। तो अमीटर क्या मेजर करता है भाई, करंट मेजर करता है, माने यहाँ पर हम करंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, करंट, है ना। तो फ्रॉम क्या लिख देंगे, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। वैल्यू पुट करते हैं I, V की वैल्यू आपको पता है कितना है, अब 2 वोल्ट नहीं करना है, पूरे सर्किट का देखना है, कितना 6 वोल्ट। तो यहाँ 6 लिख देता हूँ। R की वैल्यू कितनी है 25, है ना। अब मैं बताया था कि यार यदि लास्ट में किसी नंबर के 5 है तो उसको ऐसा मल्टीप्लाई करो कि वो 0 के आसपास आ जाए। तो यदि मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं, अपने से 4 का, 4 का ऊपर 4 का नीचे, ये 24 हो गया, इसमें करोगे तो 100 हो गया। और जब 100 हो गया तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो, 24 एम्पियर, 0.24 एम्पियर। ठीक है। तो अमीटर की रीडिंग कितनी हो गई, 0.24 एम्पियर। अब हमको बोलता है वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है। तो वोल्ट मीटर तो इसके साथ जुड़ा है, R3 के साथ। तो यहां पर लिख दोगे रीडिंग ऑफ वोल्ट, हाँ मीटर। तो इसके लिए फार्मूला वही ओम्स लॉ होता है। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। लेकिन यहां पर हमको इसका पता करना है, तो ये मैं यहां लिख देता हूं V3, और R क्या है, ये R3, है ना। तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी हुई 0.24, और R3 की वैल्यू वहाँ पर देखो 12 है। अब इसकी वैल्यू कर लेते हैं, तो 12 4 जा 48, ठीक है, 12 2 जा 24, 24 में अभी 4 हमको और ऐड करना है ना। तो 28, ये 2.88 वोल्ट, इस तरह से। तो इन रजिस्टर्स में ये इतना वोल्टेज खाएगा, लेगा, इस तरह से आपको फाइंड करना है। क्लियर हो गया। तो उसमें केवल डायग्राम भर बनाना था, इसमें डायग्राम बना करके अमीटर भी जोड़ना था और वोल्ट मीटर भी जोड़ना था, इसलिए दोबारा डायग्राम ड्रा करना है।
है ना। और जब ये हो जाए तो हमको बताना है कि अमीटर की रीडिंग क्या है, तो आपको ये समझना है कि करंट फाइंड करना है ना। फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, मतलब आपको ये पता करना है कि ये जो रजिस्टर 3 में है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके क्रॉस, ये फाइंड करना है ना। वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब इस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है। क्लियर हो गया।